हमारी लाइफस्टाइल आज बहुत अस्त व्यस्त है। खाने पीने का टाइम रेगुलर नहीं है, सोने उठने का जागने का कोई भी चीज़ रेगुलर नहीं है। उसके अलावा स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं हम लोग, और उससे भी ज़्यादा जिस एनवायरनमेंट में हम सांस ले रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़, बहुत पॉल्यूशन है। इन सारे रीजंस के कारण जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसे हम हिंदी में श्वसन तंत्र बोलते हैं। और जब ये पूरा सिस्टम हमारा जब इन्फेक्ट होता है या इसमें इम्प्योरिटीज़ आती हैं, तो जो कॉमन बीमारियां आज हम सुनने में और देखने में आ रही हैं हमारे, माइग्रेन, साल भर रनिंग नोज रहना, सीजन चेंज होते जाए एलर्जीज हो जाना, सर्दी जुकाम हो जाना, एस्थमा, सांस लेने की परेशानी, और इसके साथ आजकल एक और डेंजरस चीज़ सुनने में आ रही है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, नेजल पॉलिप्स, यानी नाक में म्यूकस की कड़क कड़क थैलियाँ बन के लटक के रहना, जिसकी वजह से हमारा पूरा एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है और हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। मगर ये सब चीज़ें होती क्यों हैं, इसको समझने के लिए थोड़ी सी एनाटॉमी समझेंगे। ये नेजल कैविटी हमारी जो होती है, जिससे हम सांस लेते हैं, जो कि फर्स्ट ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, इसको सपोर्ट और सराउंड करने के लिए 3 सेट्स ऑफ साइनस कैविटीज़ हमारे चेहरे के अंदर हैं। यहाँ पे है फ्रंटल साइनस 2, यहाँ पे है 2 एथमाइड साइनस, और यहाँ पे है 2 मैक्सिलरी साइनस। तो साइनस होता क्या है? साइनस हॉलो कैविटीज़ होती हैं जिसके अंदर म्यूकस प्रोडक्शन होता है, जो हमारे सांस, जो सुगंध लेते हैं उस इंद्रिय को इंटैक्ट रखती हैं और इन्फेक्शंस को बचाती हैं। इन तीनों साइनस कैविटीज़ के जो डक्ट हैं वो हमारी नाक में खुलते हैं, जिससे कि एक्सेस म्यूकस यहाँ से ड्रेन होता है। मगर इम्प्योरिटीज़ के कारण, अच्छा, इसका एक और एडवांटेज है कि हमारे ब्रेन का, हमारे स्कल का, खोपड़ी का हमारे जो वेट है वो मैनेज करती हैं ये साइनस कैविटीज़, और हमारी आवाज़ की क्वालिटी को बनाकर रखती हैं। इसीलिए जब ये कैविटीज़ हमारी इन्फेक्ट होती हैं या स्वेलन होती हैं तो हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है सर्दी जुकाम के टाइम पे। इन सबको क्लियर रखने के लिए अगर हम कुछ छोटी छोटी ऐसी यौगिक क्रियाएं करें जिससे कि ये नेजल कैविटीज़ हमेशा क्लीन रहें, तो हम इन सारी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं। हमारी योग परंपरा इतनी पुरानी, उसमें षट कर्म का वर्णन है, उसमें जल नेति का वर्णन है। दोस्तों, ये एक छोटा सा पॉट है, जल नेति पॉट बोलते हैं। अगर इसमें हम गुनगुना पानी नमक वाला भर के रेगुलर बेसिस पे अगर हम अपने नेजल कैविटीज़ को क्लीन करेंगे तो ये सारी परेशानियों से ना सिर्फ हम बच सकते हैं, बल्कि अपना फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेस बर्स्ट कर सकते हैं, जो खर्राटे लेने की समस्या है उसे दूर कर सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमें एलर्जी से बचाता है। क्यों हम अपने बच्चों को दवा खाने की आदत डालते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे? क्यों नहीं हम उनको ये बोलते कि जैसे बच्चे हम ब्रश करते हैं वैसे ही अगर हम इसको डेली या अल्टरनेट डे पे जल नेति को करें और अपने नेजल पैसेज को क्लियर रखें, तो कितनी सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स को हम यूं ही अपने से दूर रख सकते हैं। जल नेति करना बहुत आसान है। कैसे करते हैं इसे, इसमें क्या सावधानियां रखते हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको करके। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।